Hello friends, myself Dr. Sunit Sekhri. So today we are talking about vitamin D deficiency. What are the signs and symptoms of vitamin D deficiency? Vitamin D, कॉलीकैल्सीफेरॉल, विटामिन D3 की कमी के क्या क्या लक्षण होते हैं, आइए सामान्य भाषा में उसके बारे में हम बात करते हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी से बॉडी के अंदर फैटीग और टायर्डनेस रहती है, थकावट रहती है, शरीर में टूटन रहती है और किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता। इनके और भी कारण हो सकते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से डिप्रेशन की समस्या हो सकती है, एंग्जाइटी की समस्या भी हो सकती है, बेचैनी भी रह सकती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण खाए हुए खाने में से, भोजन में से या फिर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होने के कारण जो कैल्शियम है हमारी बोन्स तक नहीं पहुंचता और लो कैल्शियम के कारण बोन डेंसिटी, आपकी जो हड्डियों की डेंसिटी है, घनत्व है, वो कम हो जाता है। हड्डियां कमज़ोर और खोखली हो जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या आपको हो सकती है और टांगों में दर्द रहता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण आपको मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं। टांगों में, काफ मसल्स में क्रैम्प्स आ सकते हैं आपको। विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण इम्यून सिस्टम, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता, बीमारियों से लड़ने की जो शरीर की ताकत है, जो आपके इम्यून सेल्स हैं, वो कम हो जाते हैं। आप अक्सर बीमार पड़ने लगते हैं। कोल्ड, कफ वगैरह आपको बार बार रिकरेंट होता रहता है, फ्लू के लक्षण आते रहते हैं आपको। और जिन भी लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन और वेट गेन भी फील करते हैं। वेट गेन हो सकता है, हेयर लॉस हो सकता है और बैक पेन जो है, कमर का दर्द भी रह सकता है। ये तो कुछ ऐसे लक्षण हैं जो विटामिन डी की कमी से होते हैं। हर 3 में से 1 व्यक्ति में ये कमी मिलती है। शहरी लोगों में ये ज़्यादा मिलती है। विटामिन डी नेचुरली हमें धूप से मिलता है। धूप के कारण हमारी स्किन में खुद ब खुद बन जाता है। फैट सॉल्युबल विटामिन है विटामिन डी। और लेकिन हम कवर्ड रहते हैं, सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, उससे भी विटामिन डी की, सन की जो एब्जॉर्प्शन है लाइट की, वो कम होती है और सन एक्सपोजर हमारा कम होता है, जिस कारण से विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है। और वुंड हीलिंग जो है, ज़ख्मों का, चोट का जल्दी से भरना, वो भी स्लो हो जाता है। वुंड हीलिंग स्लो हो जाती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। सो आप सब विटामिन डी की डेफिशिएंसीज़ को चेक करवाएं, विटामिन डी के लेवल को चेक करवाएं, उसका टेस्ट करवाएं। और ऐसे लक्षण हैं तो आपको विटामिन डी के लिए इसके सप्लीमेंट्स आते हैं, इसके सैशेज आते हैं, अपराइज D3 के नाम से या अलग अलग नाम से विटामिन डी के कैप्सूल्स आते हैं, सैशे आते हैं, शॉट्स आते हैं, जिन्हें हफ्ते में 1 बार लिया जाता है, जो कि 60,000 इंटरनेशनल यूनिट होता है, 60K। और इंजेक्टेबल भी आता है जिसको हम ले सकते हैं और वंस अ वीक इसे लेना होता है। या आप अपने फिजिशियन से मिलकर इसे प्लान करवाएं या मुझसे मिलकर प्लान करवाएं कि विटामिन डी को कैसे कोप अप किया जाए। रिकेट्स की समस्या जो है, हड्डियों का टेढ़ा हो जाना, पिजन शेप चेस्ट, टांगों का टेढ़ा हो जाना, विटामिन डी के कारण ये समस्या भी बच्चों में देखी जाती है। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बोन्स कमज़ोर रहती है, तो छोटी सी चोट में भी हड्डी टूट सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है, क्रैक हो सकता है। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है, ये कई बार डायबिटीज़ को प्रमोट करने में भी देखी गई है। तो इसके लिए आप मिल्क ज़रूर लें जिनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। बॉडी पे ऑयल मसाज करके सन एक्सपोजर लें। गर्मियाँ हो तो सुबह के समय की थोड़ी सी धूप 10-15 मिनट लें। सर्दियाँ हो तो धूप में बैठें, थोड़ा सा कपड़ा टांगों को और हाथों को, बाजुओं को, जो भी आप बॉडी का एरिया, पीठ वगैरह एक्सपोज कर सकते हैं, वो धूप में रखिए। आँखों को बचाइएगा। तो बाकी सप्लीमेंट्स लेने पड़ सकते हैं क्योंकि हमारा शहरी जीवन, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ड्यू टू सेडेंट्री लाइफस्टाइल इट्स वेरी डिफ़िकल्ट to get time for sun exposure, sun bath, but still try to get natural ways and consult your physician if you are having these kind of symptoms: fatigue, depression, anxiety, tiredness, hair loss, weight gain, muscle cramps. So you can consult your physician. Thank you, and I hope that you will improve your diet and try to take precautions अबाउट विटामिन डी डेफिशिएंसी। और अगर किसी भी तरह की समस्या है तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।